माता देवकी का अब जब मुख देखता कंस तो माता देवकी की आंखों से आंखें नहीं मिला पाता था, इतना तेज आ गया माता देवकी के मुख में। अब तो समझ गया कि जरूर हो न हो इन्हीं के गर्भ में मेरा काल आ रहा है। बिल्कुल महाराज, इसमें तो 7 द्वारों में 7 ताले लगा दिए, सेवक भी और ज्यादा कर दिए, कैद कर दिया जेल में। कहा कि जैसे ही बालक होगा मुझे तुरंत बताना। समय आया, गर्भ स्तुति करने देवता भी आए, उन्होंने भी स्तुति की है। अब जब बालक के जन्म का वह सुंदर समय आया, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि का यही समय, अर्धरात्रि का समय, और भगवान माता देवकी के सम्मुख उस कारागार में प्रकट हो गए। भगवान की माया से जो सेवक थे, पहरेदार थे, सबको निद्रा आ गई। महाराज भगवान कैसे प्रकट हुए कि चतुर्भुज स्वरूप से पीतांबर धारण करके प्रकट हो गए। अब तो उन बालक तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा यदायुधम, उन कमल नयन भगवान को देखकर जो 4 भुजाओं से और बढ़िया पीतांबर श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि है, पीतांबरम सांद्रपयोर सौभगम, पीतांबर धारण किए हैं। बोले मैया प्रणाम, मैं आ गया, आपका पुत्र हूँ। मैया ने कहा तुम पुत्र बन के आए हो कि बाप बन के आए हो? बोले मैया, बोले मैया प्रणाम कह रहे हो, बालक कहीं जन्म लेते इतना बड़ा हो जाता है, 4 भुजाएं थोड़ी होती बालक की। प्रभु ये वैकुंठ में आपके 4 भुजाएं चलती होंगी, यहाँ तो दिव्य होकर के रहना पड़ेगा, हमारा पुत्र बनना है। तो ये भारत की माँ है जो भगवान को भी महाराज बालक बना देती। तो भगवान ने 2 भुजाएं अदृश्य कर, मैया अब ठीक है। बोले इतने बड़े नहीं होते बालक, तो छोटे से गोदी में आ जाते हैं। भगवान छोटे से हो गए। पीतांबर क्या पहन रखा है, बालक तो नग्न जो है जन्म लेता है, भगवान ने पीतांबर भी अदृश्य कर दिया। आज मैं हरि देखे नंगम नंगा, वो बिल्कुल महाराज छोटे से बालक हो गए। मुस्कुराने लगे, दांत दिखाने लगे। मैया ने कहा दांतों को भी गायब करो, दांत ना होते जन्म लेते ही बालक थे। और माँ आज भगवान को बालक बनना सिखा रहे। अब तो सुंदर नीलमणि स्वरूप और छोटे से बालक लाला बन गए भगवान। और मैया देवकी ने प्रथम स्तनपान कराया भगवान को, दूध पान किया। भगवान जानते प्रेम से दूध पिया, क्योंकि जानते अभी बिछो होना, फिर 11 वर्ष बाद मिलना है। और कहते महाराज इतने कोमल हैं ठाकुर जी, जो मैया ने पहला दुग्ध पान कराया तो उसमें थोड़ा सा भार ठाकुर जी के ऊपर ऐसा पड़ गया कि ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हो गए, तो जिंदगी भर 3 जगह से टेढ़े ही रह गए। त्रिभंग ललित भगवान की जय। भगवान ने आज्ञा दी, वसुदेव जी से कहा कि मुझको अभी आप नंद गोकुल में छोड़ करके आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान वहीं रह जाते तो क्या कंस मार देता भगवान को? तो क्यों गोकुल में चले आए? ये कंस से डरते थे भगवान, इसलिए आए कि भगवान को गैया बहुत प्रिय है, गोवंश प्रिय है। इसीलिए जो गौ पालन करते हैं नंद बाबा, जिनके यहाँ लाखों गैया हैं, गायों की धूली पड़ती है, गोबर गोमूत्र पड़ा रहता है, भगवान को ऐसी भूमि पसंद है। क्या मुझे गोब्रज में भेजो, नंद गोब्रज में, मैं गैयों के बीच में रहूंगा। गोविंद को गैयन में बसो ही भाव है। इसलिए महाराज ठाकुर जी ने प्रेरणा करी, एक सूप में लेकर और वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर यमुना जी को पार करते हुए और ब्रज गोकुल में पहुंचे। हरिशरणम गोकुल में यहाँ माता यशोदा के भी बालक होने वाला है। नंद बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं, सब ढोलक आदि बजाने वाले, वाद्य यंत्र वाले पूरे ब्रजवासी तैयार हैं कि आज लाला के बालक होगा। लेकिन भगवान की योग माया ने इनको भी थोड़ी देर की निद्रा दे दी, सब सो गए। और देखते हैं तो भीतर यशोदा मैया की एक सुंदर कन्या भई है। वसुदेव जी चुपके से गए अपने प्राण प्रियतम बालक नंदलाल को, बालकृष्ण को, और यशोदा जी के बगल में लिटाया है। और वहाँ जो बालिका थी कन्या देवी भगवती, उनको ले करके आ गए। कारागार में आते फिर से ताले लग गए, सेवक जग गए, हाथों में बेड़ियां लग गई। कंस को बता दिया भाई यहाँ तो बालक नहीं बालिका हुई है। कंस ने कहा बालक हो चाहे बालिका, 8वां गर्भ था। उठाकर जैसे ही मारना चाहा, पटक देना चाहा, तब तक क्या देखता है, वो हाथ से छिटक करके देवी आकाश में और विशाल स्वरूप में अष्टभुजा रूप से प्रकट हो गई, विंध्यवासिनी स्वरूप से। और कंस को कहने लगी, अरे कंस दुष्ट, तो मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो ब्रज में कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। इधर महाराज ब्रज गोकुल में
नंदा सुनंदा नंद बाबा की दोनों बहनें हैं, उनके नेत्र खुले। सबसे पहले उनको ठाकुर जी का दर्शन हुआ। यशोदा मैया तो लेटी हैं और पास में सुंदर नीलमणि के समान छोटे से लल्ला सोए हुए हैं। उनको देखते ही प्रसन्न हो गए और बाहर आकर के बोले, कांसे की थाली उठाई और उसको बजाने लगी मैया, टन 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 इस प्रकार से। नंद बाबा दौड़े दौड़े अथाई कहते आए, बताओ क्या हुआ, कहाँ भयो है? बोले पहले हमको हमारो बधाई दे दो, उपहार दो, तब बताएंगे। समझ गए, इतने प्रेम से उपहार मांग रहे, यानी कि लाला ही भयो है। अब तो महाराज 9 लाख का हार आदि जो कुछ भी उपहार में दिया है, और तब तक कहा कि हे नंद बाबा, आपके लाला भय हैं। और ब्रजवासी सब उत्साह पूर्वक गाने लगे। आप बैठे बैठे उत्साह मनाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे तो सब फिर खड़े भी हो जाना जब मन होगा। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
बधाई है, बधाई है, बधाई है। 80 और आयु में भैया यशोदा ने लाला को जन्म दियो है, यह बात की बधाई है और यही बात की खुशी बधाई है। सब अपने अपने घर पे बधाई लेंगे। भैया यशोदा जय होला, भैया यशोदा जय होला, बधाई बाजे अकेले तो भी पे ध्यान मत दो। ओए भैया यशोदा जय होला, बधाई बाजे अकेले। ओ बधाई बाजे अकेले, बधाई बाजे अकेले। यशोदा जय होला, यशोदा जय होला, बधाई बाजे अकेले। यशोदा जय होला, यशोदा को देने बधाई, पीछे रहे, पीछे ठाकुर जी गिर जाएंगे, देखिए पीछे पीछे रहिए। सब अपने अपने स्थान में नाचिए और ठाकुर जी के जन्मोत्सव का आनंद लीजिए।
भजन करने हैं आपको और नृत्य करना है, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, पीछे पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, सभी आरती करना, थोड़ा पीछे हो जाइए, आप लोग भी पीछे पीछे हो जाइए, आरती करेंगे इसके बाद थोड़ा पीछे हो जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई रंगीन गुलवारों से सजाया है, सीमा में केक मंगाया है, इसको चलते बचाओ। हमारे आज के मुख्य मेहमान आरती के लिए आ गए हैं। बाकी थोड़ा पीछे पीछे हो, आप लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं इसलिए भजन आप लोग आनंद ले रहे हैं। पीछे पीछे हो जाइए सभी लोग, थोड़ा पीछे हो जाइए और पीछे हो जाइए। आज की मुख्य मेहमान विदेश गए थे,
सब परिवार से आगे आ जाए आरती के लिए। और सभी माताओं से निवेदन थोड़ा पीछे हो जाए, एक बार पीछे हो जाइए। प्रसाद तो गेट से मिल रहा है, थोड़ा पीछे हो जाइए। इधर ठाकुर से मिल जाएंगे, इसलिए पीछे रहिए। गोपाल इधर लिया। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पीछे हो जाइए सभी, थोड़ा माताएं और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए थोड़ा सा। आज के मुख्य यजमान श्री गर्ग जी सब परिवार सहित यथाशीघ्र मंच में उपस्थित हो आरती के लिए। और आप सभी लोगों से निवेदन है, कन्हैया की जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में कल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस में कल की कथा में पूज्य महाराज श्री के कथाबुद्ध के द्वारा कन्हैया जी के बालनाम का वर्णन और अंत में गोवर्धन उत्सव भी हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आरती के दर्शन करेंगे।
वै देव विमंत्रणम आरोग्यार्थे अस्माभिमंत्रणम मंत्र पुष्पांजलि कराइए सीधा पुष्प दीजिए ओम देव सांद्रमाण विद्वान संजाते अनागम महिमानः सचंद्रपूर्वे साध्याः सत्यदेवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे सुधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि धात्कालो भवाञ्च पुष्पाञ्जलिमादत्